नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में 3M मूडा, मुरी और मुरा। ये तीन शब्द जापानी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन इनका असर दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में दिखता है। अगर आप प्रोडक्शन, क्वालिटी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम जरूरी है समझना, क्योंकि 3M वो बेसिक फाउंडेशन है जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपनी प्रोसेस में वेस्ट को पहचानें, कैसे ओवरबर्डन को कम करें और कैसे वेरिएशन को कंट्रोल में लाकर एक स्मूथ और एफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग को और जानते हैं कि आखिर ये 3M क्या है और इसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे अप्लाई किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू 3M। दोस्तों, अब बात करते हैं असली टॉपिक की, यानी 3M की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 3M तीन ऐसे मेन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये हैं मूडा, मुरी और मुरा। अब अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो मूडा का मतलब है वेस्ट, मुरी का मतलब है ओवरबर्डन और मुरा का मतलब है अनइवननेस यानी असमानता या वेरिएशन। ये तीनों कॉन्सेप्ट सबसे पहले टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर डेवलप किए गए थे और आज ये पूरी दुनिया में लीन मैन्युफैक्चरिंग की फाउंडेशन माने जाते हैं। इनका मकसद है प्रोडक्शन में होने वाले हर तरह के लॉसेस को पहचानना, उन्हें एलिमिनेट करना और प्रोडक्टिविटी व क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाना। जब हम 3M के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो हमें समझ आता है कि कहां पर वेस्ट हो रहा है, कहां वर्कर्स या मशीन्स पर ज्यादा लोड पड़ रहा है और कहां प्रोसेस में फ्लक्चुएशंस या अनइवन फ्लो है। इससे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट बना सकते हैं, जिससे कॉस्ट, टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट तीनों में रिडक्शन आता है। और यही बनता है एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर की शुरुआत, जहां हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने का मौका मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ 3M इन इंडस्ट्री। तो अब जब हमने समझ लिया कि 3M क्या है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका इंडस्ट्री में महत्व इतना ज्यादा क्यों है। देखिए, हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसी हिडन इनएफिशिएंसीज होती हैं जो दिखती तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी तीनों को प्रभावित करती हैं। यही वो जगह है जहां 3M कॉन्सेप्ट हमारी मदद करता है। 3M हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है जिससे हम उन इनएफिशिएंसीज को पहचान कर एलिमिनेट कर सकें। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मूडा, मुरी और मुरा पर ध्यान देती है तो वहां का वर्कफ्लो ज्यादा स्मूथ हो जाता है, काम करने का माहौल सेफ बनता है और एम्प्लॉइज का एंगेजमेंट और मोराल दोनों बढ़ते हैं। 3M सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो लीन प्रैक्टिसेस की मजबूत फाउंडेशन तैयार करती है। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ती है, बल्कि प्रोसेस में मौजूद कमजोरियों को पहचानना भी आसान हो जाता है। इसके साथ ही ये अप्रोच ऑपरेशंस में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी लाता है और एक ऐसी कल्चर को प्रमोट करता है जहां इंप्रूवमेंट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाती है। इस तरह 3M किसी भी इंडस्ट्री में सस्टेनेबल ग्रोथ और ऑपरेशनल एक्सेलेंस की नींव रखता है। व्हाट इज मूडा? अब बात करते हैं 3M के पहले M की, यानी मूडा की। लीन मैन्युफैक्चरिंग में मूडा का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम या एक्टिविटी जो रिसोर्सेज तो कंज्यूम करता है, लेकिन कस्टमर के नजरिए से कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। सीधे शब्दों में कहें तो मूडा मतलब वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो आपके प्रोसेस में छिपा हुआ होता है और जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है, टाइम ज्यादा लगता है और टीम की एफर्ट बिना किसी फायदेमंद आउटपुट के खर्च हो जाती है। हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं मूडा मौजूद रहता है, बस जरूरत होती है उसे रेगुलरली रिव्यू और आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि जब तक हम वेस्ट को नहीं पहचानेंगे तब तक हम प्रोसेस को एफिशिएंट नहीं बना सकते। मूडा सीधा असर डालता है कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम पर। इसलिए लीन अप्रोच में सबसे पहले टारगेट किया जाता है मूडा को एलिमिनेट करना। जब हम ये वेस्ट हटाते हैं तो ऑपरेशंस ज्यादा स्मूथ और स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं, रिवर्क कम होता है और एम्प्लॉइज का फोकस सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पर रहता है। और यही वो स्टेप है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को लंबे समय तक बेहतर बनाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मूडा। अब जब हमने समझ लिया कि मूडा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे डेली प्रोडक्शन या सर्विस प्रोसेस में कहां कहां दिखाई देता है। असल में मूडा कई रूपों में मौजूद रहता है और हर बार वो हमें टाइम, मटेरियल या मैनपावर के रूप में नुकसान पहुंचाता है।
अगर हम ध्यान से देखें तो जहां भी कोई एक्टिविटी फाइनल वैल्यू में योगदान नहीं देती, वहीं से मूडर शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा स्टॉक बन जाता है, ये भी मूडर है। कई बार वर्कर्स को मटेरियल, टूल्स या इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना पड़ता है, तो वो वेटिंग भी एक तरह का वेस्ट है। फिर आता है अननेसेसरी मूवमेंट, जहां पार्ट्स या ऑपरेटर्स को बिना जरूरत के इधर उधर जाना पड़ता है। इसके अलावा पुअर क्वालिटी की वजह से होने वाला रीवर्क या रिजेक्शन, वो भी प्योर वेस्ट की कैटेगरी में आता है। और हाँ, एक्सेस पेपरवर्क या अप्रूवल लेयर्स, जो काम को डिले कर देती हैं, वो भी एक हिडन मूडर है, जो एफिशिएंसी को धीमा करता है और लोगों का समय बर्बाद करता है। जब हम इन सारी एक्टिविटीज को पहचान लेते हैं, तो हम अपने सिस्टम को ज्यादा लीन और एफिशिएंट बना सकते हैं, जहां हर स्टेप का एक क्लियर पर्पस और वैल्यू होती है। और यही माइंडसेट हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस दोनों की तरफ ले जाता है। व्हाट इज मुरी? अब चलते हैं 3M के दूसरे M की ओर, यानी मुरी की तरफ। मुरी का मतलब होता है ओवरबर्डन, यानी ऐसा बोझ या प्रेशर जो किसी व्यक्ति, मशीन या सिस्टम की नेचुरल कैपेसिटी से ज्यादा हो। जब हम किसी वर्कर, मशीन या प्रोसेस को उसकी लिमिट से आगे पुश करते हैं, तो शुरुआत में शायद आउटपुट बढ़ जाए, लेकिन धीरे धीरे इसका असर फटीग, स्ट्रेस, ब्रेकडाउन्स और परफॉर्मेंस ड्रॉप के रूप में सामने आता है। मुरी को हम एक तरह का स्ट्रेस या स्ट्रेन भी कह सकते हैं, जो वर्कर्स और मशीन्स दोनों पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है अनरियलिस्टिक टारगेट्स या पुअर प्लानिंग। जब प्लानिंग सही नहीं होती, तो लोग ज्यादा काम करने की कोशिश में एरर्स, एक्सीडेंट्स और क्वालिटी इश्यूज का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो ऑर्गेनाइजेशंस मूडर को छिपाने के लिए ओवरवर्क करवाती हैं, यानी वेस्ट को मैनेज करने के बजाय ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन असल में ये अप्रोच सिर्फ मुरी को बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म में प्रोसेस को कमजोर बना देता है। इसलिए मुरी को एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है कि वर्क डिजाइन और प्लानिंग को सही तरीके से किया जाए, मशीन्स की कैपेसिटी का ध्यान रखा जाए और एम्प्लॉयज को बैलेंस्ड वर्कलोड दिया जाए। जब ऐसा होता है, तो न सिर्फ प्रोसेस स्टेबल होता है, बल्कि एम्प्लॉयज भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और एफिशिएंट तरीके से काम कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मुरी। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं कि मुरी यानी ओवरबर्डन असल में प्रोसेस में कैसे दिखाई देता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस अपने वर्कर्स या मशीन्स से ऐसी उम्मीदें रखती हैं जो उनकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा होती हैं। यही से शुरू होता है मुरी, यानी वो एक्स्ट्रा दबाव जो एफिशिएंसी तो घटाता ही है, साथ ही एक्सीडेंट्स और ब्रेकडाउन्स के चांसेस भी बढ़ा देता है। मान लीजिए वर्कर्स से लंबे वर्किंग आवर्स में बिना रेस्ट के काम करवाया जा रहा है, तो ये प्योर मुरी है। इसी तरह जब मशीन्स को लगातार फुल स्पीड पर चलाया जाता है और बीच में मेंटेनेंस का कोई समय नहीं दिया जाता, तो शॉर्ट टर्म आउटपुट तो बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फेलियर और डाउन टाइम बढ़ने लगता है। कई बार मेंटेनेंस शेड्यूल्स को इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ टारगेट्स पूरे करने के लिए। ये भी मुरी का एक कॉमन एग्जाम्पल है। या फिर एम्प्लॉयज को मल्टीटास्किंग या ऐसे काम दिए जाते हैं जो उनके स्किल लेवल से बाहर हैं, तो नेचुरली परफॉर्मेंस गिरती है और स्ट्रेस बढ़ता है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, जब हम हर वर्कर या मशीन से 100% आउटपुट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं बिना उनकी लिमिटेशन समझे, तो हम प्रोसेस को सस्टेनेबल नहीं रहने देते। ऐसे हालात में एफिशिएंसी तो टेम्पररीली बढ़ सकती है, लेकिन सिस्टम पर इतना लोड पड़ता है कि आगे चलकर एक्सीडेंट्स, एब्सेंटीज्म और बर्नआउट जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसलिए एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो आउटपुट के साथ साथ अपने पीपल और मशीन्स की कैपेसिटी का भी ख्याल रखे, ताकि सिस्टम लंबे समय तक स्टेबल और सेफ बना रहे। व्हाट इज मुरा? अब बात करते हैं 3M के तीसरे और आखिरी हिस्से की, मुरा की। मुरा का मतलब होता है अनइवननेस या इनकंसिस्टेंसी, यानी जब किसी प्रोसेस, वर्कलोड या प्रोडक्शन फ्लो में बैलेंस नहीं होता। जब किसी सिस्टम में कभी बहुत ज्यादा काम होता है और कभी बहुत कम, तो उस फ्लक्चुएशन को ही हम मुरा कहते हैं। ऐसे हालात में प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है और इसका सीधा असर वेस्ट और ओवरबर्डन यानी मूडर और मुरी दोनों पर पड़ता है। मुरा होने पर रिसोर्सेज कभी ओवरयूज्ड होते हैं तो कभी अंडरयूज्ड, जिससे प्रोसेस में डिलेज, क्वालिटी इश्यूज और एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। इस तरह की इनकंसिस्टेंसी से न सिर्फ एफिशिएंसी घटती है, बल्कि कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मुरा की वजह ज्यादातर पुअर शेड्यूलिंग या वेरिएबल डिमांड होती है। कभी प्लानिंग ठीक नहीं होती,
तो कभी डिमांड अचानक बदल जाती है, और इन उतार चढ़ावों की वजह से प्रोसेस में इरेगुलरिटीज आने लगती हैं। इसका असर हर स्तर पर दिखता है। वर्कर्स पर स्ट्रेस बढ़ता है, मशीन्स को झटका लगता है, और ओवरऑल आउटपुट अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुरर को एलिमिनेट किया जा सकता है अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन और बैलेंस्ड वर्कफ्लो को अपनाएं। जब प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड होती है तो हर स्टेप प्रेडिक्टेबल बन जाता है और सिस्टम ज्यादा स्टेबल, एफिशिएंट और रिलायबल हो जाता है। यानी मुरर को कंट्रोल करना मतलब प्रोडक्शन सिस्टम में एक ऐसी रिदम लाना जहां हर रिसोर्स अपने बेस्ट बैलेंस पर काम करे। एग्जाम्पल्स ऑफ मुरर। अब चलिए देखते हैं कि मुरर यानी अनइवननेस या इनकंसिस्टेंसी हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में किन किन रूपों में दिखाई देता है। कई बार प्रोसेस में ऐसा होता है कि वर्कफ्लो या वर्कलोड हर जगह बराबर नहीं रहता। कहीं ज्यादा काम होता है तो कहीं लोग खाली बैठे होते हैं। यही अनबैलेंस पूरे प्रोडक्शन रिदम को बिगाड़ देता है। उदाहरण के तौर पर कभी प्रोडक्शन वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है या घट जाता है तो वर्कर्स और मशीन्स दोनों पर दबाव बदल जाता है। ये प्योर मुरर है। कई बार मटेरियल्स या कंपोनेंट्स की सप्लाई इरेगुलर होती है जिससे एक डिपार्टमेंट में काम रुक जाता है जबकि दूसरा डिपार्टमेंट बैकलॉग से जूझ रहा होता है। इसी तरह अगर अलग अलग शिफ्ट्स या ऑपरेटर्स के बीच साइकिल टाइम में फर्क है तो ओवरऑल आउटपुट अनस्टेबल हो जाता है। डिपार्टमेंट्स के बीच वर्कलोड का फर्क या फिर पुअर कम्युनिकेशन और वीक शेड्यूलिंग की वजह से होने वाले डिलेज, ये सब मुरर के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। जब किसी जगह आइडल टाइम होता है और दूसरी जगह ओवरवर्क तो एफिशिएंसी गिर जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है और प्रोसेस में हार्मनी खत्म हो जाती है। इसलिए लीन मैन्युफैक्चरिंग में मुरर को पहचानना और कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फ्लो बैलेंस्ड रहता है तो सिस्टम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। रिलेशनशिप बिटवीन मुरर, मुरी एंड मुरर। अब दोस्तों, जब हमने इन तीनों मुरर, मुरी और मुरर को अलग अलग समझ लिया तो अब जरूरी है ये जानना कि ये आपस में कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। असल में अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ किसी एक को हटाने से प्रोसेस एफिशिएंट बन जाएगी तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तीनों एक ही चेन के हिस्से हैं और एक में अनबैलेंस आने से बाकी दो अपने आप प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी प्रोसेस में मुरर यानी अनइवननेस होती है तो कहीं वर्कलोड ज्यादा और कहीं कम हो जाता है। इस अनबैलेंस से मुरी यानी ओवरबर्डन पैदा होता है। मशीन्स या वर्कर्स पर जरूरत से ज्यादा दबाव बढ़ जाता है और जब ये ओवरबर्डन बढ़ता है तो नेचुरली प्रोसेस में एरर्स, डिलेज और मुरर यानी वेस्ट अपने आप बढ़ने लगते हैं। यानी सीधी सी बात, मुरर, मुरी, मुरर एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। इसलिए अगर हमें ट्रू लीन एफिशिएंसी हासिल करनी है तो हमें इन तीनों को एक साथ कंट्रोल करना होगा। सिर्फ वेस्ट हटाने से फायदा नहीं, बल्कि प्रोसेस को बैलेंस्ड, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाना भी जरूरी है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो बैलेंस्ड प्लानिंग, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर लगातार काम करें। जब सिस्टम में बैलेंस आता है तो ना ओवरबर्डन होता है, ना अनइवननेस, और इसी हार्मनी से प्रोसेस में स्मूथ फ्लो और हाई एफिशिएंसी आती है। यही लीन का असली मकसद है, हर प्रोसेस के बीच ऐसा तालमेल बनाना जहां वेस्ट और स्ट्रेस दोनों को खत्म किया जा सके। टूल्स टू एलिमिनेट 3M। तो आइए जानते हैं इन्हें खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल टूल्स और मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लीन फिलॉसफी में 3M को एलिमिनेट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्ड टूल्स अपनाए जाते हैं जो न केवल प्रोसेसेस को स्टैंडर्ड बनाते हैं बल्कि वर्कप्लेस में डिसिप्लिन, बैलेंस और कंसिस्टेंसी भी बनाए रखते हैं। सबसे पहले आता है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। इसका मतलब है हर काम को एक निश्चित तरीके से करना ताकि वेरिएशन कम हो और आउटपुट हमेशा कंसिस्टेंट रहे। फिर आता है 5S और विजुअल मैनेजमेंट। ये टूल्स वर्कप्लेस को साफ सुथरा, व्यवस्थित और विजुअली कंट्रोल रखते हैं। इससे किसी भी समय ये साफ पता चलता है कि क्या सही जगह पर है और क्या नहीं। इसके बाद है जस्ट इन टाइम जीट, जो सुनिश्चित करता है कि मटेरियल और इंफॉर्मेशन फ्लो सही समय पर और सही मात्रा में हो ताकि इन्वेंटरी पर एक्स्ट्रा लोड न पड़े और प्रोडक्शन स्मूथ चले। अगला टूल है लाइन बैलेंसिंग, जो हर वर्कर या मशीन पर वर्कलोड को बराबर बांटने में मदद करता है ताकि किसी एक पर ज्यादा प्रेशर न पड़े, यानी मुरी को कम किया जा सके। और अंत में आते हैं TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और काइजन। ये टूल्स मशीन्स की देखभाल, छोटे छोटे सुधारों और कर्मचारियों की पार्टिसिपेशन पर ध्यान देते हैं।
जिससे लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहती है। इन सभी टूल्स को मिलाकर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो सिर्फ वेस्ट कम नहीं करती बल्कि एक ऐसी कल्चर बनाती है जहां हर कोई सुधार की दिशा में जुड़ा रहता है। बेनिफिट्स ऑफ एलिमिनेटिंग 3M। अब जब हमने देखा कि 3M यानी मूडर, मुरी और मुरा को खत्म करने के लिए कौन कौन से टूल्स अपनाए जाते हैं, तो आइए जानते हैं इन सब को एलिमिनेट करने से आखिर फायदा क्या होता है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट, ओवरबर्डन और अनइवननेस कम हो जाते हैं तो पूरी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट, प्रेडिक्टेबल और सेफ बन जाती है। हर प्रोसेस एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करता है, जहां लोग, मशीन्स और मेथड्स तीनों अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसका पहला फायदा होता है प्रोसेस एफिशिएंसी और ओवरऑल आउटपुट में सुधार। जब काम स्मूथ तरीके से चलता है तो आउटपुट ज्यादा और क्वालिटी भी बेहतर मिलती है। दूसरा फायदा है प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में बढ़ोतरी, क्योंकि जब प्रोसेस स्टेबल होता है तो प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री बनता है और ग्राहक का भरोसा भी ऑर्गेनाइजेशन पर बढ़ता है। तीसरा बेनिफिट, वर्कप्लेस ज्यादा सेफ और ऑर्गेनाइज्ड बनता है। जब ओवरलोड और इनकंसिस्टेंसी हट जाती है तो वर्कर्स का स्ट्रेस कम होता है और सेफ्टी इंसिडेंट्स भी घटते हैं। इसके साथ ही रीवर्क, डाउनटाइम और प्रोडक्शन कॉस्ट में नोटिसेबल कमी आती है। मशीन्स और मैनपावर का यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी इंप्रूवमेंट्स मिलकर एक ऐसा कल्चर बनाती हैं जहां हर कर्मचारी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टीम वर्क में बिलीव करता है। इस तरह 3M को हटाना सिर्फ वेस्ट कम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की दिशा में उठाया गया कदम है। समरी। तो अब तक हमने समझा कि मूडर, मुरी और मुरा यानी वेस्ट, ओवरबर्डन और अनइवननेस किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। ये तीनों ऐसे छिपे हुए दुश्मन, हिडन एनिमीज हैं जो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एम्प्लॉइज की मोराल को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों को पहचानकर हटाने की दिशा में काम करता है तो उसके प्रोसेसेस ज्यादा स्मूथ और स्टेबल बन जाते हैं, रिजल्ट्स ज्यादा कंसिस्टेंट आते हैं और पूरी टीम एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर की ओर बढ़ती है। याद रखिए, 3M लीन मैन्युफैक्चरिंग की फाउंडेशन है। इन्हें एलिमिनेट करने से न केवल एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ती है, बल्कि टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी मजबूत होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों मिलते हैं। और आखिर में हर लीन सिस्टम का अल्टीमेट गोल यही होता है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, यानी बैलेंस, स्टेबिलिटी और जीरो वेस्ट के साथ काम करना। यही माइंडसेट किसी भी इंडस्ट्री को ऑपरेशनल एक्सेलेंस तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन। 3M, मूडर, मुरी और मुरा यानी वेस्ट, ओवरबर्डन और अनइवननेस को समझने और खत्म करने का तरीका। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी फील्ड से जुड़े हैं तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझना और अप्लाई करना आपके प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट, सेफ और प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियोस जो आपकी नॉलेज और करियर दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल लीन कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।